इस संसार की गति ही ऐसी है और इसी में हमको ऐसे ही रहना है। तो पिताजी बोले आपको यहाँ पर ऐसे ही पानी पीना होगा, यहाँ पर इसी प्रकार से ये लोग रहेंगे। यहाँ के व्यवस्था बना के अपनी अवस्था आप बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। अगर कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं होना चाहिए तो आप मुझसे बताइए। हमारे ऊपर आप विश्वास करके आए हैं तो हमारे में वो कमी हो तो बताइए, हम सुधार करेंगे। लेकिन इन लोगों को हम सुधारने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपने परिवार वालों को ऐसा और ट्रेनिंग दे रखे थे कि इन लोगों के अनुसार आप लोगों को नहीं रहना है, नहीं तो यहाँ आकर के ये लोग ऐसे कब्जा कर लेंगे, आप लोगों को नौकर बना लेंगे। बहुत सारे निगेटिव बातें भर रखे थे, उसी हिसाब से वो लोग व्यवहार करते थे। तो वहाँ पर जब पहली बार जाना हुआ तो हम लोग तो बिस्किट खाते नहीं थे। जब भी फ्रेश होने जाओ तो स्नान भी करना होता था, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग ऐसे नहीं नहाते थे और वो हाथ धुले ना धुले, जैसे एक आदिवासियों का आप देखे होंगे। ऐसे समय की शक्ति का ले जाना हुआ है तो खाना पीना, अगर मान लीजिए रोटी बन के गया तो कुत्ता उठा ले जाएगा, बिल्ली उठा ले जाएगी, फिर वो भी तो जूठा हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत, अगर आपको फ्रेश होने जाना है तो खेत में जाना है, गन्ने के खेत में जाना है या किसी के खेत में बैठना है, बहुत दिक्कत थी। आप वहाँ पर बहुत दिक्कत थी। और बरसात हो रहा है तो पानी पूरा टप 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 टपक रहा है, बहुत दिक्कत थी। तो हम सभी लोग, मेरे द्वारा जो सेवाएं दी गई, तो मेरे द्वारा जो भी क्लासेज होते थे तो उस पर विश्वास करके कुछ राज्य की आत्माएं आई, जिनका नाम लिस्ट में है, बनाया गया है लिस्ट। वहाँ के जो भी हम लोगों के द्वारा जितने दिन तक सेवा हुई, सर्विस हुई, सहयोग हुआ, और कुछ लोग साक्षी भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं, पुराने हैं जो। तो वहाँ पर फिर हम सभी लोग मिलकर के वहाँ पर टीन सेट डलवाए। बाद में पड़ा, टीन सेट पड़ा 1 साल बाद। और उसके बाद कुछ वहाँ की सेवा की व्यवस्था जो पिताजी के द्वारा आया कि वहाँ पर तो आप आएंगी, 1 हफ्ता रहना होगा, तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, चूल्हे पर ही खाना बनाना होगा, फैन भी नहीं है, बैठने के लिए भी कुछ नहीं है, और खुला खुला सब कुछ है। फिर भी ज्ञान का इतना नशा कि उस स्थान के लिए भी हम लोग तैयार हो गए कि कुछ भी हम लोग कर लेंगे। वहाँ पर फिर ढेर सारी कुछ व्यवस्था ऐसी थी जो मेरे पर्सनल था, जो वहाँ का मिनी मधुबन बन रहा था, तो वहाँ से कुछ सामान उठाए थे जो वहाँ पर ला करके पहुँचाना था, और कुछ हम लोग खरीदे थे। और एक यज्ञ भी उन्होंने, कोई बड़ा प्रोग्राम किया जो वहाँ से, एक जैसे एक लड़की की विदाई होती है ना, तो कितने ढेर सारे घरेलू सामान दिए जाते हैं वहाँ के उपयोग के लिए। तो वहाँ पर सब कुछ, रसोई से लेकर के और जो भी शिक्षा व्यवस्था में बैठने के लिए, सब कुछ मेंटेन करने के लिए जितना हो सका सब गाड़ी रिजर्व करके, और गोरखपुर से हम 4-5 लोग, हमारे ईगल भी थे, बच्ची भी थी जिसको निकाल के ले आए थे, और 2 माताएं और थी। हम सभी आए, 1 हफ्ता रहे, और 1 हफ्ता रहने के बाद उनकी इतनी चालाकी थी, 1 हफ्ते के बाद भी हम लोगों को अपने ससुराल में ले गए अपना प्रचार करवाने के लिए कि देखो हमको मानने वाले और यहाँ की पुत्री को मानने वाले इतने लोग हैं। जबकि उस समय कोई ज़रूरत नहीं थी जाने का, बिल्कुल भी होना था। एक तो आप जून जुलाई की गर्मी देखिए कि कैसा वो था, फिर भी अपना उनको तो वही लगा हुआ था, है ना। और उसके बाद उनको ये भी दिखाना था कि देखो हमको मानने वाले कैसे कैसे लोग हैं जो हमारे घर में आके बर्तन धुल रहे हैं। अब ये बात आग की तरफ हमारे, अभी तो उतना माहौल ख़राब नहीं हुआ था, तो धीरे धीरे वहाँ के, धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट हुए। फिर भी 1 हफ्ते तक चला, फिर उनके ससुराल गए, ससुराल के बाद वहाँ से फिर हम लोगों का घर वहाँ जाना होता है, पिताजी को भी वापस होना होता है। पिताजी के साथ 2 माताएं थी, एक पिताजी की बहन थी, एक और थी, और ओम प्रकाश भाई और एक सतीश भाई, वो लोग वापस आ गए थे 1 हफ्ते बाद। और
हाँ, बाबूजी के बच्चे भी आना जाना किए हुए थे पहले, तो नहीं उस समय वो नहीं थी। हाँ, तो वहाँ से टिकट नहीं मिल रहा था, तो ये हुआ कि गोरखपुर चलेंगे और गोरखपुर से हम स्टेशन नज़दीक है, वहाँ से टिकट निकलवा के फिर इन लोगों को दिल्ली भेज देंगे। तो पिताजी के साथ 2 माताएं वो लोग थी, हम लोग भी थे। उसमें ये लोग भी दोनों प्राणी तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे। और वापसी जाने का बनता नहीं था, फिर भी ये लोग भी गए। गीता पाठशाला में हमारे लौकिक माता जी थे और एक भतीजी थी, वो लोग आए थे गीता पाठशाला में मेरे लौकिक स्थान पर, सेवा स्थान पर रहने के लिए, क्योंकि हम लोग को 1 हफ्ता घर पर रहना नहीं था। तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो अब कितने लोग जा रहे हैं सोचिए ज़रा, 2 माताएं, तो वो लोग कहीं इतने दिन से हम निकले हैं तो लौकिक घर पे जाएंगे, लेकिन 5 लोग बाहर के थे और 4-5 लोग तो हम ही लोग थे घर पे। और हम लोग 8 बजे रात को पहुंचते हैं 1 हफ्ते बाद, लगभग 8-9 जून को, 8 को सर 8 या 9 को। वहाँ पहुँचने के बाद माताजी, हमारे घर वालों को ये पता नहीं होता है हरिजन परिवार से, समझ में आ रहा है। हमारी माताजी ये खुश थी कि अपने बाबूजी जब से मिले हैं, एक दिल्ली के जो भाई जी, तो अपनी पुत्री को लेकर आ गई है और अभी कुछ सिस्टम ठीक कर रही है, तो इससे मेरी मम्मी थोड़ी पॉजिटिव थी, मेरी लौकिक माता जी। तो वहाँ जाने के बाद फूल की थाली, पिताजी बोले कि ये आदि शक्ति जगदम्बा है, इनका आपको पैर धोना है। तो उनका ठीक है, तो उनका पैर धुले और अपने बच्चों को, पुत्र था तो हम कहे इनका पैर छुओ, तो छुआ। और शाम को सब लोग, सब कुछ ठीक ठाक था, भोजन पानी बना, खाए पिए। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उसी क्लासरूम में सभी लोग एक ही घूम के सोए। उसके बाद एक बोर्ड पिताजी के द्वारा बनवाया गया था, बाहर पिताजी चिपकाए थे उसको, तो उसमें हरिजन गौतम ऐसे कुछ लिखा हुआ था, गौतम भारती ऐसे कुछ, हमारे लौकिक ससुर जी मनीराम भारती ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो ऊपर से उतरे और जब वो बोर्ड को पढ़े तो हमारी माता जी से आकर के बोले कि आपको पता नहीं है ये लोग कहाँ फंसे हुए हैं। तो अब ज़रा सोचिए, जो लोग इतना ज्ञान ध्यान लेके चल रहे हैं, तो उनके अंदर जब इतना मैं और मेरापन देह भान है, तो वो लोग तो अभी इस तरह का तो नहीं है ना, जितना हम लोग इस पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो जातवाद की भावना तो रहती ही है ना, तो उनके अंदर ये था। तो हमारी माता जी वो बोले कि जल्द से जल्द इनसे बोलिए कि ये स्थान छोड़ दें, नहीं तो घर में इनको नहीं रहना है। हमारे सासू माँ बोली कि हम इनके हाथ का नहीं खाएंगे कुछ समय तक। तो सासू माँ तो घर पे रहती नहीं थी, तो उन कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन ससुर जी रहते थे ज़्यादा, घर पे आना जाना गांव पे करते थे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हुआ कि इनके हाथ का नहीं खाना, और इनसे बोलिए कि ये बोर्ड उतार दें। और ये तब से शुरू हुआ जब ये लोग चले गए, दोनों प्राणी रात भर रुके चले गए, और पिताजी 2 दिन रुक गए थे, टिकट नहीं मिल रहा था, दोनों माताएं, और इस बीच में घुमा फिरा करके सब कुछ चल रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन मना धीरे धीरे अपना इन लोगों का शुरू हो गया था कि अभी इनको अभी से अगर नहीं रोकेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। और पी के वाले को धीरे धीरे पता चला, तो हमारे लौकिक ससुराल में लोग जाने लगे कि वो एक हरिजन के वहाँ फंस गई है आपकी बहू, आप लोग निकालिए उनको। तो घर में भी संघर्ष होना शुरू हो गया। हमारे लौकिक जीजा जी पीएससी में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं, उनकी उधर ड्यूटी लगी थी थाना पे, थाना के एसओ थे शायद। तो वो वहाँ पर गए ये देखने के लिए कि वहाँ पर क्या करती हैं। संयोग से मैं बर्तन धुल रही होती हूँ, और बोले कि अपने घर में इतना सुविधा है, कुछ नहीं करती, और यहाँ पर जा कर के वहाँ जूठन माज रही है। ऐसे बहुत सारी बातें उठ रही थी। और एक बात बता दें, जो यहाँ का मधुबन था, तो हमारे वहाँ
तीसरा फ्लोर बना था। लेबर मजदूर को शायद एक आध कप चाय तो बना ही होगा, बनता ही रहता था, लेकिन कभी भोजन बना करके नहीं दिए थे। और हमारे मैके में जो भी घर का निर्माण का कार्य होता था, पहले जो लेबर मिस्त्री होते थे उनको बना के भोजन देना पड़ता था। तो और यहाँ पर तो 20-20 लोगों का भोजन बना के देना पड़ता था दोनों टाइम, नाश्ता पानी के यज्ञ का पैसे खर्च ना हो ज़्यादा ऐसे। तो यहाँ पर लौकिक हमारी माता जी बोली कि जब ये चली गई तो धीरे धीरे वो मेरे से बात करी। बोली ये कौन थी, कौन सी जात के? हमके जात आप क्यों पूछ रहे हो, ज्ञान को सुनिए समझिए, यही आदि शक्ति है, जगदम्बा है। तो बोली एक सवाल है मेरा तुमसे। मुझे एकांत ऐसे बैठाई उसी क्लासरूम में मेरे लौकिक मम्मी, और बोली कि एक सवाल है हमें तुमसे भी है, तुम्हारे भगवान से भी है, कि जिसको तुम लेकर के आई हो और बोल रही हो कि आदि शक्ति जगदम्बा है और इसमें भगवान प्रवेश है, तो तुम्हारे अंदर क्या कमी थी, तुम्हारे अंदर वो भगवान प्रवेश क्यों नहीं हुआ? और इसके अंदर तुम बता रही हो मैं इसको नहीं मानूंगी। और वो कह करके और बहुत वो हुई विदीर्णता और बहुत उसका अलग वो हुआ। तो हमें इतना कुछ पता नहीं था कि आने वाले समय में ऐसा भी सेवाएं मेरे द्वारा होगी और इस प्रकार से ड्रामा में सीन होगा या मोड़ लेगा। लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करके उसको सांत्वना दिलाई और किसी तरह से उसको पॉजिटिव में लेके आए। लेकिन वो बोली हम नहीं मानेंगे, जिसको तुम कहोगी मान लेंगे। अभी तक ऐसे बोल रही थी, अभी जिसको चाहो उसको लेके चली आती है और बोलती अब इसको मानो ऐसे करो। फिर वो बोली कि बोर्ड उतार दो। हम कहे अगर बोर्ड उतारने की आप बात करोगे तो ये बोर्ड हमारा कफन है, इसको मैं लपेट के और निकल जाऊंगी, लेकिन इस बोर्ड को हम उतारने वाले नहीं हैं। तो ये लोग दृढ़ता को देख करके फिर साम दाम दंड भेद क्या बोलते हैं, हाँ, पहले समझाओ, उसके बाद नहीं तो कुछ प्रलोभन दो, ऐसे भी नहीं हो तो दंडित करो, इनको दंड का धमकी दो, उसके बाद नहीं तो भेद डालो। तो खैर हमारे लौकिक संबंधों के बीच में ऐसा नहीं हुआ, ये और लोगों के लिए कथा कहानी लागू होगा। खैर तो इनके द्वारा फिर भी हमारे लौकिक पति के द्वारा बहुत एक लौकिक बीके में तो कुछ हुआ परीक्षा काफ़ी, लेकिन उसमें उतना दर्दनाक नहीं था। बीके वाला पेपर पीड़ादायी, पीबीके में उतना नहीं था। बीके वालों में लौकिक संबंधी हमारे साथ थे, पीबीके में इनको मेरे साथ होना पड़ा। और यहाँ पर आने के बाद ये बोले कि अब जो है इनके वहाँ गए 1 हफ्ता रहे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो बोर्ड लगा उस पर हमारे लौकिक घर वाले सभी समाज के लोग ये अपनी तरफ कर लिए, क्योंकि 3-4 जगह हो गया था। तो बोले कि अगर आपको घर पर रहना है तो ठीक, नहीं तो आपको वहीं जाना होगा। हम कहे आप साल 1.5 साल 2 साल के अंदर हम यहाँ का रिजल्ट निकाल लेंगे, आप 1.5 साल तक नहीं, 6 महीने का हमने समय मांगा था, 6 महीने आप शांत हो जाइए और 6 महीने के अंदर हम रिजल्ट निकाल के देंगे आपको, फिर हम छोड़ देंगे, लेकिन 6 महीने शांत हो जाइए आप। फिर भी काहे को शांति, और सभी लोग जोरों शोरों से ये वहाँ ना जाए इसके लिए। देखिए जो संविधान में भी दंड बना हुआ है ना, तो एक मर्यादित ही आप किसी को सजा दे सकते हैं, चाहे अपनी पत्नी को। पुत्र पुत्री भी अगर बालिग हो जाते हैं तो माता पिता उनसे क्रूर व्यवहार नहीं कर सकते। तो पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, फिर उसके साथ भी इतना गलत व्यवहार नहीं कर सकते। तो इस ज्ञान को लेकर के जो अमर्यादित व्यवहार हुआ सिस्टम, तो असली परीक्षा, असली पेपर तब शुरू हुआ जब पिताजी के इन लोगों को ये था कि ये वहीं लेकर के गए, उसके वहाँ एक छोटे जाति के वहाँ ये लेकर के गए, और वहाँ जा कर के ये जो कर रही है, दुर्दशा उठा रही है, अपने घर पर क्यों नहीं रहती। इन लोगों का ये था कि वहाँ आना जाना बंद करते, घर पे जो करना हो करे। समझ में आ रहा है? तो
अब करो या मरो की स्थिति आ गई कि या तो इस संस्था को आप छोड़ दीजिए, बाबूजी को छोड़ दीजिए, और बाबूजी का जो यहाँ का जो भी बाबूजी जहाँ लेके जा रहे हैं, या तो आप घर रहना तो घर के अनुसार जैसे और लोग रह रहे हैं तो वैसे रहना। तो पंचायत वगैरह घर के लोगों को इकट्ठा किया गया और बहुत जो अमर्यादित जो कहते हैं ना कि जैसे एक धारा जो बनती, धारा के बरखिलाफ अगर किसी को कानून के अंदर में रह के ही आप उसको आप सज़ा दे सकते हैं, अगर उससे बाहर जा कर के आप देंगे तो आपके ऊपर भी सज़ा बनेगी। 6 महीने तक रुक जाना था, क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं रुकना था और युद्ध शुरू हो गया। परिवर्तन तो वाणी में आता था कि गांव में जाकर के सेवा करो, वेश्यालय में जाकर के सेवा करो, झुग्गियों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में। तो ये पिताजी के अंदर ये धारणा मैं देखती थी और इस प्रकार की बहुत सारी सेवाएं किए थे और करते भी थे उस समय भी। और ब्राह्मण और शूद्र का भेद मिटाने के लिए जो था, ब्राह्मण और शूद्र के बीच में जो भेद पड़ा हुआ है वो भेद पहले मिटाना था। तो पिताजी के द्वारा जो सेवाएं हो रही हैं और वहाँ पर एक शूद्र परिवार में मेरा जाना होता है एक ब्राह्मण परिवार से, तो एक समाज का कितना विराट रूप, जो संबंधों की लिस्ट है समाज का, और बड़े बड़े घरों में जाना होता है पिताजी का भी, तो उनकी बहू, तो एक अलग तरीके से एक वायुमंडल खड़ा होता है। तो वहाँ पर अब कुछ परिवर्तन देख करके सभी लोगों का एक अलग हुआ। पिताजी के द्वारा था कि हाँ, जब पहली बार वहाँ जाना होता है तो वहाँ पर पार्ले बिस्किट आता है पानी पीने के लिए, और बिस्किट तो हमने खाया नहीं, 15 साल लगभग हो गए थे। तो अब ये हो रहा है कि अब बिस्किट तो खाना पड़ेगा, कोई ऐसा वैसा चीज़ आ रहा है। अब वहाँ से सारी धारणाएं जो 15 साल की है धीरे धीरे टूटनी शुरू होती हैं। एक तरह से प्रैक्टिकल पेपर होता है, तो मेरे अंदर भी होता है कि इसको पहले अभी तक नहीं खाए हैं तो ऐसी अवस्था है, अब इसको हम बिस्किट खा करके अपनी अवस्था चेक करेंगे कि कैसी अवस्था होती है खाने के बाद, नहीं खाने के बाद। क्योंकि इसके पहले तो हम लोग खा चुके थे, 10-10 दिन पहले, 1-1 हफ्ते नहीं नहाते थे छोटे छोटे जब थे तो, और एक दिन में 10 बार भी नहा के देखे, नहीं नहा के भी देखे थे, और लोगों के छुआ हुआ खा के भी देखे थे, और लोगों के हाथ का भी नहीं खा के भी देखे थे। तो यहाँ से प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक ज्ञान शुरू होता है। प्रयोग अब यहाँ होता है, प्रयोग 15 साल का योग का प्रयोग, योग से प्रयोग की ओर चलती है कहानी प्रैक्टिकल। तो अब आप सभी योग में रहिएगा। कल से इस पर आगे क्लास चले, अभी तो समय समाप्त हो चुका है। हाँ, और इन सभी घटनाओं की साक्षी हैं ओम प्रकाश भाई, कुछ घटनाओं के साक्षी और साथी हैं हमारे अनवर भाई जी। अनवर भाई का भी बाद में, इसके पहले ही पिताजी के द्वारा फ़ोन पर वार्तालाप होती है। तो अनवर भाई के द्वारा अनेक राज्य में चिंगारी फैली है उनके द्वारा, इस संगठन उस संगठन का ऐसे करके। और फिर जून में, हाँ, जून के बाद धीरे धीरे लास्ट दिसंबर 2015 में ही दिसंबर तक पार्टी आती है, सूरत की पार्टी, वही जो इस समय बबीता बहन के असिस्टेंट हैं, विजय भाई, शैलेश अंकलेश्वर के, शशिश भाई और नरेश भाई, और उनका पुत्र आते हैं, अनवर भाई लेकर के आते हैं उनके वहाँ ट्रेनिंग क्लास कहिए, भट्टी कहिए या बाबा मिलन कहिए, वहाँ भी ये सब चीज़ होता था। तो उन लोगों ने भी देखा था, 1 हफ्ते तक वहाँ पर शर्त रखा गया था कि जब भेजा जाए तो ही जाना। उस समय के कुछ सीन ऐसे थे जो देख सकते थे कि वहाँ के रसोई से लेकर के शयन की व्यवस्था कैसे होती थी, खान पान, रहन सहन, सब कुछ उन लोगों को पता है, सब कुछ नहीं मना कुछ।
तो ज़्यादा उनका भी आना जाना हुआ है कि हाँ यहाँ पर माता पिता बाप दादा की प्रत्यक्षता यहाँ हुई है और यहाँ की सेवा को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो जितना जिसको हो सका था, और भी राज्य की आत्माएं आई, ज़्यादा नहीं 7-8 अपने यूपी के ही ज़्यादा थी। इन 4 लोगों के अलावा इन लोगों ने भी बहुत कुछ वचन दे के गए थे। ये लोग भी दोबारा 2-3 लोग ही आ पाए थे, विजय भाई नहीं आ पाए थे। उसके बाद ये लोग चले गए पंकज में, ककरोई पंकज कुमार बाबा के पास। फिर वहाँ से इन लोगों का ऐसे रहा यात्रा। ठीक है, अभी अगले कल फिर ले आते हैं।